वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस सेकंड रिवीजन प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मींस आने वाले हैं या फिर उनके सिमिलर वैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर 2 है उसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन देखे थे। अब तक हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ये दूसरा वीडियो है, राइट। तो आपके टोटल 4 वीडियो हो चुके हैं, ये 4th वाला है। तो इसमें टाइप 2 में क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता भी है कि इफ़ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज x² माइनस 5x प्लस 4 देन फाइंड, यहाँ पर कुछ टर्म लिखे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में, रिवीजन वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि अल्फा बीटा क्या है। एक्चुअली अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या है, रूट है। तो आप मुझे ये बताइए, यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे और भी कई वेरिएशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फा बीटा यहां पे अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है। हमारे पास अगर मैं किसी इक्वेशन की बात करूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमारे पास एक होता है सम ऑफ रूट्स, जिसको हम जानते हैं बाय फॉर्मूला -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको हम जानते हैं c/a। तो यहां से b/a और c/a क्या होता है? व्हाट इज b/a? कंपेयर करेंगे, इफ यू कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या देख रही है, 1, b की वैल्यू क्या दिख रही है, -5, और c की वैल्यू क्या है, c इज नथिंग बट 4। तो a b c, सॉरी इसे c लग रहा है e, ठीक है ना, a b c तीनों हमको मिल गए। तो यहाँ से मैं क्या पता लगा सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो व्हाट इज -b? b की वैल्यू कितनी है, -5, a की वैल्यू कितनी है, 1। तो एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। अच्छे से लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो c/a, c की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स एक्चुअली कितना आ गया, 4। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल है। अब हमें एक्चुअली 1 बाई 1 ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है। तो देखिए ये क्या है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो क्या करेंगे, अरेंज करते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, ध्यान देखिएगा, सिर्फ मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एक्चुअली यही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है। तो मैं सिर्फ पहले इसे ही सॉल्व करता हूं। तो मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में अभी मैंने इसको सॉल्व किया है। तो अगर इसको सॉल्व कर लिया तो समझ लो ये सेकंड पार्ट ऑटोमेटिक हो गया। इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 4। तो आप ऐसा मानिए कि मैंने अभी सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ये सेकंड है, आप ऐसा समझो। सेकंड का आंसर कितना हो गया, 5/4। बट फर्स्ट वाले पार्ट में इसके बाद -2 अल्फा बीटा एडेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। इसके बाद क्या है, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आपने निकाली है, 4। तो ये हो गया 5/4 माइनस 4 2 जा 8। तो एलसीएम ले लेंगे, 5 1 जा 5 माइनस 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 4, विच इज एक्चुअली 5 माइनस 32 मीन्स नथिंग बट 27/4। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। नाउ फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड की ओर देखते हैं। थर्ड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा है। एक काम करो, अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं। कैसे?
देखिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है ना। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अल्फा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ अल्फा कितनी बार है? 2 बार। अल्फा कितनी बार है? 2 बार। बीटा 1 बार। एक बार अल्फा कॉमन लीजिए और एक बार बीटा भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि बीटा यहाँ 1 बार है तो यहाँ 2 बार। तो यहाँ पर 1 बार अल्फा बचेगा और यहाँ पर 1 बार बीटा। वेरी सिंपल। अब आपको दिखने लगा होगा अल्फा बीटा की वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, तो 5 4 जा 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20। इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 5/4 और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली -27/4। नाउ नेक्स्ट देखिए ये फोर्थ वाला क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल क्यूब का फॉर्मूला आपसे पूछूं तो ये आप बता सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो सिमिलरली अगर मैं इसको ओपन करूं, अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं ओपन करूं तो हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। नाउ टेल मी माय डियर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम है, यहां रहा अल्फा बीटा प्रोडक्ट में, ये रहा वैल्यू, फिर से अल्फा बीटा। हमको क्या चाहिए? सिर्फ हमको ये चाहिए, ये। बाकी ये वाला टोटल टर्म मैं इधर लिख सकता हूं, क्योंकि हमें यही अल्टीमेटली यही चाहिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 का क्यूब, इसको मैं हटा दे रहा हूं, 5 का क्यूब मैं यहां लिख सकता हूं। 5 का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा यानी 4 और अल्फा प्लस बीटा मतलब 5। तो हो गया 5 5 जा 25 इंटू 125 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 4 3 जा 12, 5 जा 60। वेल 125 माइनस 60 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आ गया ना? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। 125 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा? 5 माइनस 0 5 एंड 12 माइनस 6 कितना आएगा? 6। तो आंसर विल बी 65। इसका आंसर कितना आ गया? 65। फिफ्थ वाला कितना आसान है सॉल्व करना। फिफ्थ वाला क्या है? 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। फिफ्थ वाला यही है ना? क्या आप एलसीएम ले सकते हैं इसका? एलसीएम ले सकते हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ये बनता है। तो इसकी वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, कितनी आई है? 65, राइट, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का जो अलग अलग क्यूब लिखा है इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? एक साथ आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 65 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब लिखेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो आंसर है 65/64, राइट। तो आई होप इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फाइनल इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। और इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 हो गए। इन पांचों में से कोई भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले, उनमें भी ये समझने लायक है कि हमारे पास एक बहुपद दिया है, बहुपद x का घात 2 माइनस 5x प्लस 4, तो हमें प्राप्त करना है 1/अल्फा। ये सारे टर्म आपको हिंदी में भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। नाउ हम लोग टाइप 3 करने जा रहे हैं। टाइप 1 कर चुका है, टाइप 2 कर चुके हैं और टाइप 3 करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है,
सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा आपको दिया रहेगा। लेट अस सपोज मैं आपको ऐसा कहता हूं, लेट अस सपोज हमारे पास दो जीरोज हैं, अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल्स टू 3। ये दो जीरोज हैं और क्या कह दे अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आएगा 1 प्लस 3 4। अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 3 कितना आएगा 3। तो वो कहेगा कि आप इन दोनों से बनने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कैसा बनेगा। तो आप मुझे ये बताओ इफ x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा अगर रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इन द सेंस क्या मतलब हुआ, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या करता हूं, माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो लिख सकता हूं अल्फा पहले लिख दे रहा हूं, बीटा बाद में, तो ये हो गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअल में देखा जाए ये हमारी एक जनरल इक्वेशन आई है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। आप मुझे ये बताओ अगर ये दोनों सम ऑफ जीरोस, ध्यान रखिएगा सम, ये रूट नहीं है, रूट हमारा अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 3 है, ये रूट है। और अगर ये रूट है और ये क्या है, सम ऑफ जीरोस हैं, ये सम ऑफ 0 4 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 3, तो उस हिसाब से रखेंगे। बस हमको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3। हो गया हमारा, यही फाइनल आंसर है। बस हमको ये दो चीज देगा और हमको ये लिख देंगे। तो फॉर्मूले में क्या याद रखना है कि x के बगल में अल्फा प्लस बीटा रखना है, वो भी माइनस साइन के साथ, और प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा रखना, ठीक है ना। राइट और अगर यही जीरोस देता, जैसे वो ये देता केवल आपको कि अल्फा 1 है बीटा 3 है, तो बताओ क्या है, तो आप कुछ नहीं करते, x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 1 जा 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी भी वही चीज़ आ रहा है। तो इससे रिलेटेड हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सम ऑफ जीरोस देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस है एक में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सम ऑफ जीरोस है √2, सम ऑफ जीरो है √2 और एक है 1/3। तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/3, राइट। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू, बस यही आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे दे दे अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस आपको दे दे 9 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे दे 14, तो भी आप कर सकते हैं। रूट्स क्या होंगे 7 और 2, आई थिंक 7 + 2 9 और 7 2 14। तो आप बस केवल यहाँ पे 9 रख देना है और यहाँ पर 14 आपके सामने रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग टाइप 4 करेंगे, राइट। तो टाइप 4 आपको दिख रहा होगा फाइंडिंग अननोन वैल्यू, मतलब इस वेरिएशन के भी क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलेंगे। तो ऐसे वेरिएशन का क्वेश्चन क्या है, लेट अस सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा। इफ
मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो नॉर्मल ऐसे लिख के आता है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, if this is p of x equal to kx square plus 4x plus 4, ऐसा है। if given polynomial p of x equal to kx square plus 4x plus 4 and the given value is alpha square plus beta square is equal to 24, मतलब ये आपको एक रिलेशन दिया है, फाइंडिंग अननोन वैल्यू, यहाँ पे अननोन कौन है k, और आपको कुछ रिलेशन दे देगा, और वही रिलेशन किसके देगा, जीरोस का, ये जीरोस का ही तो रिलेशन है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, रूट्स हैं उनका वैल्यू कितना दिया है 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो हमको क्या बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी, हमको ये मतलब पता लगाना है। तो थोड़ी देर सोचिए आप कि कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर अल्फा बीटा इसकी जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर b कितना है 4 अपॉन के, और अल्फा इंटू बीटा आप क्या लिख सकते हैं c अपॉन ए, यानी 4/k। ये मैंने सही लिखा है। और अभी मैंने ये वाला टाइप का इससे पहले वाले इसी वीडियो में थोड़ा सा पहले बताया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखो, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन के, और इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया है 24 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4 अपॉन के। वेरी नाइस, द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ के, बस आपको के सॉल्व करना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन के। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर, एक्चुअली इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है 24k प्लस 8 डिवाइडेड बाई के, राइट। तो ये हो जाएगा 16k, सही है ना, 24k प्लस 8 डिवाइडेड बाई, हाँ एक काम करें, ऐसा ना करो, मतलब हाँ ठीक है, सॉरी सही है, यहाँ पे के 2 बार है, यहाँ पे के 1 बार था, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब के और के स्क्वायर, तो के से एक के कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर एक के बचेगा, 16/k इज इक्वल टू 24। वही मैं सोचा कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनने लगा, एक्चुअली मैंने कैंसिल आउट नहीं किया तो मुझे क्यूबिक दिख रहा था। कोई बात नहीं, अगर क्यूबिक एक्चुअल में बनेगा तो क्यूबिक ही सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 24k स्क्वायर प्लस 8k, तो ये हो जाएगा, एक काम करो 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 3k स्क्वायर प्लस k, 8 से टोटल इक्वेशन को दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया अपनी तरफ से। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर आप दोनों डायरेक्शन में, सॉरी दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं ओरिजिनल इक्वेशन। तो ये क्या बन गया 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे, 3 2 जा 6, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2। अब मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 3k कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचा k प्लस 1, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर 3k माइनस 2 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर you will get k is equal to -1 and k is equal to 2 upon 3, right? तो टोटल पॉसिबल वैल्यू k की यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं k की, k इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 2/3। ये तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और ये 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं कुछ, क्योंकि आप एग्जाम में, फिलहाल मैं चलो प्रैक्टिस के मूड से बता रहा हूँ तो थोड़ा सा जल्दी भी कर सकता हूँ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा लिखना भी नहीं है तो शॉर्ट फॉर्म में कर, बट आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपके पास लिमिटेड क्वेश्चन है,
प्लस टाइम 3 घंटे का होता है, आप पेपर अच्छे से लिखेंगे तो हो जाता है, लेकिन थोड़ी आपको स्पीड रखनी है। ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करने में आपने क्वेश्चंस छोड़ दिए, ठीक है ना। मैथ के पेपर में कोई विशेष राइटिंग या इन सब चीज़ों पर वेल फोकस नहीं है। आप क्वेश्चंस का तरीका अच्छे से रखिए, उनको अटेम्प्ट अच्छे से करिए, वैल्यूज़ को प्रॉपर फीड करिए, बस यू विल गेट द आंसर एंड यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स, नो डाउट, राइट।